हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रियांजा। मैं हूं तथास्तु और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 5। इसमें हम क्या जानेंगे? इसमें हम थोड़ा ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक यूनिफॉर्म चार्ज शीट के जरिए निकालेंगे और उस पर कुछ ना कुछ जुड़े हुए कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट वाले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करी थी रिंग के लिए, डिस्क के लिए, यूनिफॉर्म रॉड के लिए, किसी जनरल पॉइंट पे, किसी एक्सेल वाले पॉइंट पे। हमने यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे डिस्कस करी थी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी लिए थे। जैसे कि हम इनफाइनाइट वायर करते हैं, सेमी इनफाइनाइट कर दें तो क्या हो जाएगा, अलग अलग एंगल्स पे हमने ये सारी बातें कर ली थी। तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वहां जाके पहले लेक्चर देख के आइए, तभी आपको ये लेक्चर ज्यादा समझ में आएगा। सो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ ये लेक्चर। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन हाथ में ले लो, पानी की बोतल साथ में ले लो और लेक्चर का मजा लो। सो लेट्स स्टार्ट। कि भैया हमें सबसे पहले देखना है ग्राफ को। सर किस किस के ग्राफ को? पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो होता है वो, नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होता है वो। सबसे पहली चीज कि सर मैं यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं वो यहाँ पे रखूंगा। कि सर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात मैंने आपको बता रखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, ठीक है। फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, हमारे प्रीवियस लेक्चर में पहले से ही इसके ऊपर बात हो चुकी है। लेकिन जब मैं यहाँ पे करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। दो चीजें मेरी जानने वाली है यहाँ पे कि जब मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होती है, ठीक है। और जब मैं नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पास में होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है हमने जैसा ही पढ़ा था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, एफ बाई क्यू, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। यहाँ उनमें से एक फॉर्मूला ये है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। इसको भी ध्यान में रखें। तो हमने इसके ऊपर एक नॉर्मल जो मैंने ग्राफ बनवाया था उस ग्राफ को ही हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर पॉजिटिव चार्ज कैसा बनता है? अरे इस तरीके से। तो ये एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। और आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हर तरीके से पॉजिटिव रखना है। इस तरीके किसे याद रखना है इसको कि सर ये हर तरीके से पॉजिटिव रखना है। हम ये किस किस के बीच में बना रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है, यानी ई और एक्स के बीच का ग्राफ है। आर बोल दो भले ही, इसे कुछ भी बोलो इसे। तो ये ई और आर या ई और एक्स के बीच का ग्राफ है, तो ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। चलो अब मैंने आपको ऐसा क्यों बोला कि सर अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रखना है, तो कि सर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इस वाले क्वाड्रेंट में नहीं बन सकता। लेकिन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो सर क्या है इस ग्राफ इस क्वाड्रेंट में भी बनेगा? यस। तो यहां पे तो ये रही इस तरीके की बात। हालांकि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पहले निकालूं, यहां पे इस बार मैं इसका आर मान लेता हूं, तो अब मेरे पास है ये नेगेटिव चार्ज। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो मैं नेगेटिव चार्ज के लिए क्या देखूंगा भैया कि इसको कैसे भी क्या बनाऊं, नेगेटिव बनाऊं। तो पहले वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव 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 नहीं बना सकते। दूसरे वाले क्वाड्रेंट में सर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी इस वाले क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बन सकता है। अरे सही है क्या? ठीक है, नीचे आओ। सर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बना सकते, इसको नेगेटिव ही रखना पड़ेगा हर हालत में। तो मैंने करा फिर वापस से इधर सर नेगेटिव पॉजिटिव, अरे नेगेटिव पॉजिटिव, फिर से यही बन जाएगा क्या? ये लो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका हम बना सकते हैं सिर्फ प्लस वाले का बना सकते हैं पहले क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, जबकि हम नेगेटिव का बना सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अरे ये बात समझ में आती है क्या? तो ये था मेरा ग्राफिकल सिस्टम। अब मैंने क्या करा, इस पर थोड़े और एक्सपेरिमेंट करना शुरू करके सर एक बार और तरीके से लेके देखते हैं क्या कि सर अलग अलग क्वांटिटीज में, मतलब सॉरी मैंने क्या लिया, देखो इसके ऊपर थोड़ी और चर्चा करी। मैंने क्या करा सर, दोनों प्लस के लेके देखे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ठीक है। इन दोनों के लिए किस तरीके का ग्राफ प्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। अब इस तरीके लिए बना सकते हैं कि जिस जिसको आता है, जिस जिसको पार्ट समझ में आ चुका है वो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। बाकी के इधर देखिए, हम निकालने वाले भैया इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए प्लस प्लस, ये एक्स है यानी कि आर, आर कह लो एक्स कह लो जो भी कह लो, ठीक है। अब इसके लिए ये वाली साइड पॉजिटिव, ठीक है। इसके लिए ये वाली साइड, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए ये वाली साइड तो नेगेटिव, ठीक है। लेकिन इस वाले के लिए सेम साइड पॉजिटिव, इसके लिए सेम साइड पॉजिटिव लेकिन इस वाले के लिए नेगेटिव, ठीक है। तो यहां से शुरुआत करते हैं पहले। सर इसके लिए ये वाला तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन जाएगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अरे सही है क्या? ठीक है। सर इसके लिए अब इधर देखेंगे, अभी
सर इसके लिए तो ये वाला पार्ट पूरा नेगेटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि इधर की तरफ भी बनाएगा। अरे सही है क्या? ठीक है, अब इस वाले की अगर बात करी जाए तो इसके लिए तो सर ये वाला साइड पॉजिटिव था, क्योंकि इसके लिए लाइन ही यहां से एक्स वाली स्टार्ट हो रही है, मतलब पॉजिटिव एक्स इधर की तरफ है, तो इसके हिसाब से ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। अरे सही है क्या? ठीक है, अब इधर की तरफ देखूंगा तो फिर सर पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव, इसके लिए तो फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा क्योंकि पॉजिटिव है ये। अरे ये चीज समझ में आई क्या? तो ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। अब हालांकि कोई ना कोई पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से कोई ना कोई पॉइंट ऐसा बीच में होगा जहां पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो मैंने फिर क्या करा, उन दोनों को ही ध्यान में रखा और इन दोनों को कुछ इस तरीके से बना के दिया। ठीक है, बैक बैक बैक, अच्छे से ग्राफ बनाना है कुछ इस तरीके से। मैंने उसका ग्राफ बना के रेडी कर लिया। अरे ये चीज समझ में आई क्या? ये चिपकी हुई नहीं है लाइन, बिल्कुल अलग है। यूं सोचो कि सर ने चिपका दी हो, मंद बुद्धि हो। ठीक है, तो ये इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा क्या? अब एक ग्राफ मैं आपको भी देता हूं कि ट्राई करने के लिए कैसा बनना चाहिए। तो देखो भैया, सपोज करो मैंने आपको ग्राफ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सही है। एक बार इसके लिए जिसको आ जाए एक बार ट्राई करे खुद से और मेरे वाले ग्राफ से मैच करे कि ऐसा वाला आना चाहिए। तो पहले आप वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो और फिर मेरे साथ आओ। तो ठीक है, जो जो पॉज करके कर रहे हैं करिए और उसके बाद मेरे साथ देखिए क्या ऐसा बनेगा ग्राफ। तो भैया ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। चलो पहले नेगेटिव से स्टार्ट कर लेते हैं। सर नेगेटिव के लिए अगर मैं देखूंगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, ठीक है ठीक है ठीक है। सर पॉजिटिव 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 ठीक है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ग्राफ इस तरीके से बनेगा। सही है, अब इसके लिए ये साइड नेगेटिव और नीचे वाला साइड भी नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस वाले में तो बनने वाला नहीं है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव इस साइड बन सकता है क्या? ठीक है यार, एक इस साइड बन गया। ठीक, चलो कहानी खत्म। अब यहां की बात करी जाए, ये मेरा पॉजिटिव, इसके लिए ये वाली साइड पॉजिटिव, जबकि इस वाले के लिए नेगेटिव थी। इस वाले के लिए तो यार एक्स इधर की तरफ ही होगा प्लस का, ठीक है। तो पॉजिटिव 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 यानी कि इधर की तरफ भी बनेगा इसका। अरे सही है क्या? ठीक है, अब पॉजिटिव तो ये था, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव यहां नहीं बनेगा, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सही है क्या? तो ये ग्राफ कुछ किस तरीके से बना, ये देख लो। अरे सही है क्या? बात समझ में आई? ठीक है, किस किस का ऐसा बना था सच सच में कमेंट करके बताना ग्राफ। चलो ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। सर आपने पॉजिटिव नेगेटिव इस बार करे यहाँ पे, अगर आप मैं नेगेटिव को इधर बिठा दूं और पॉजिटिव को इधर बिठा दूं तब भी क्या यही बनने वाला है क्या? ट्राई करके देखो, हर तरीके का ग्राफ ट्राई करो। सर आपने पॉजिटिव पॉजिटिव का ट्राई करवा लिया, नेगेटिव नेगेटिव का ट्राई नहीं करवाया। चलो तुम्हें होमवर्क में दे देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पहले इसका ट्राई तो करो। ठीक है, जिसको आ जाए पॉज करो, वीडियो करो। सर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सर इधर की तरफ एक्स होगा। ये मेरे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, अब तो डायरेक्ट करना सीख जाओ कि पॉजिटिव 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 होता है। ठीक है सर, इसके लिए यहाँ पे करेंगे, ये तो नेगेटिव साइड होगी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसके लिए ये पार्ट नेगेटिव, लेकिन इसके लिए ये वाला पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव, सर सॉरी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां बन जाएगा क्या? ठीक है, अब इसके लिए अगर बात करी जाए तो सर ये तो नेगेटिव है, लेकिन इसके लिए ये वाली साइड पॉजिटिव है और नीचे वाली साइड नेगेटिव है, मतलब इधर बनने की कोशिश कर रहा है। इधर तो पॉजिटिव पॉजिटिव वैसे ही नहीं बनेगा, तो इसके लिए ये वाला क्वाड्रेंट है भैया, तो नेगेटिव है ना ये। ठीक है, ये ऐसे बार बन गया क्या? ओह, अब नेगेटिव, इसके लिए ये वाला साइड नेगेटिव लेकिन ऊपर वाला साइड पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव। ये बात समझ में आई क्या? ग्राफ इस तरीके से बनाने हैं कि सर आप ये निकलवा तो रहे हो खूब सारे, इनका कोई हम ग्राफ से कुछ निकाल भी सकते हैं क्या? जैसे कि क्या निकालना चाहते हो बछुआ?
ठीक है, सपोज करो मैं तो तुम्हारे लिए एक कंडीशन दे देता हूँ। मैं क्या देता हूँ, एक कंडीशन, कौन सी लेंथ कितनी दूरी पर होगी, हम यहाँ पे हम मतलब कितने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितना ज़्यादा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये चीज़ भी यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। खैर देखिए, सबसे पहले एक और करके जाते हैं। ठीक, अब आप सोचिए नेगेटिव नेगेटिव का एक बार खुद बना के देखो। जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई एक दे रखा है, कुछ भी खास नहीं है, नेगेटिव, ठीक है, ये वाला नेगेटिव नेगेटिव का दे रखा है। एक बार इसे वीडियो पॉज कीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए क्या आना चाहिए नेगेटिव नेगेटिव के लिए। जब आपको नेगेटिव नेगेटिव का आ जाएगा तो फिर वो आपको ज्यादा मतलब एग्जैक्टली बता भी देगा कि हमारे पास एक्चुअल में है क्या। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। सपोज करिए नेगेटिव नेगेटिव और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात हो रही है। नेगेटिव 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 क्या है सर, ये मेरा पॉजिटिव था, ये मेरा नेगेटिव था, तो इधर बनेगा। सर ये मेरा पॉजिटिव था, ये मेरा नेगेटिव था, तो इधर बनेगा। ठीक है, सर ये मेरा पॉजिटिव था, ये मेरा नेगेटिव था, तो इधर बनेगा। सर ये मेरा पॉजिटिव था, ये मेरा नेगेटिव था, तो इधर बनेगा। ऐसा ग्राफ किस किस का बना है। अब मैं बस इसको थोड़ा सा अच्छे से रीअरेंज कर लूंगा, ये हटाऊंगा और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया। अरे सही है क्या, ढंग से ग्राफ मुड़ता नहीं है, पता चले। ठीक है, लो, अरे इस तरीके का ग्राफ जिस जिसका बना है बताओ जरा। ठीक है, अच्छा ये तो चलो रही ऐसे वाले ग्राफ्स की बात। ठीक है, एक थोड़ा इस तरीके से लेते हैं। सपोज करो ये मेरे पास प्लस का क्यू, लिख देता हूं प्लस का क्यू, ये मेरे पास प्लस का 4Q। ठीक, मेरे पास प्लस का क्यू, मेरे पास प्लस का 4Q। ठीक, इसके लिए बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात हो रही है ये। अब आप इसका क्या निकालेंगे ग्राफ, एक तो पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए इसकी साइड निकाल लोगे, दोनों ही प्लस के हैं लेकिन ये प्लस का थोड़ा ज्यादा है, ये प्लस का थोड़ा ज्यादा है, तो आप किधर की तरफ निकालोगे। तो देखिए पहले ये पॉजिटिव 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 बनेगा, ये वाला नेगेटिव नेगेटिव इसके लिए पॉजिटिव बनेगा। पहले इसके लिए बात कर लेता हूं कि ये पॉजिटिव है, इसके लिए एक तो यहां बनेगा ऐसे करके, ठीक है, उसको बनाएंगे अभी, रुक जाओ। ये पॉजिटिव पहले इधर का देख लेते हैं कि सर ये मेरा नेगेटिव, ये मेरा नेगेटिव, तो इधर बनेगा पॉजिटिव, नो डाउट, एकदम करेक्ट। लेकिन अब ये पॉजिटिव लेकिन छोटा चार्ज, ये पॉजिटिव लेकिन बड़ा चार्ज है, ये बनेगा कुछ इस तरीके से। अरे बात समझ में आई क्या सर, ऐसा क्यों यार, प्लस का 4Q चार्ज है सर, ज्यादा रिपेल कर देगा क्या, इसका ऐसा पॉइंट जीरो आएगा सर, कहां पे जीरो आएगा, यहां पे जीरो आएगा। बात समझ में आ रही है क्या सर, कैसे आएगा, कैसे पता करा आपने। तो सपोज करो यार यहां से लेके यहां तक की दूरी मैं कुछ ले लेता हूं x, और यहां से लेके यहां तक की दूरी ले लेता हूं मैं कुछ y, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। और मैं तो दोनों का ही इस पॉइंट पे जीरो मान रहा हूं, मतलब इस पॉइंट पे दोनों के द्वारा दिया हुआ फोर्स क्या है, इक्वल। तो आप यहां पे करके देख लो ना यार, डायरेक्ट है, देखो k प्लस का q और नीचे क्या है x का स्क्वायर, ये k प्लस का 4Q डिवाइड बाय y स्क्वायर। अरे k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, ठीक है, y स्क्वायर इधर आ जाएगा और 4x स्क्वायर इधर आ जाएगा। अरे y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा क्या। तो यहां से ही पता चल रहा है y इज इक्वल टू क्या है, 2x। y इक्वल टू क्या है, 2x। आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं, ठीक है, तो इस तरीके से करी जानी चाहिए, हालांकि ये वाली बात है। ठीक है, अब इसमें और क्या चर्चा होनी चाहिए वो सोचो। ठीक है, ये तो रहा हमारा ग्राफिकल पार्ट, और ये ग्राफिकल पार्ट हमारा इसी तरीके से रहता है। अब हालांकि जब हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं तो मेनली हमारे पास चर्चा और किन किन तरीकों से होनी चाहिए ये सोचनी चाहिए। सपोज करो हमने यूनिफॉर्म सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, ठीक है, उसमें हम सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, लेकिन वहां पे स्टडी भी कर रहे थे कि चार्ज डेंसिटी कैसी होगी, लैम्डा होगी, सरफेस के लिए देखना है तो सिग्मा होगी। अब जैसे सपोज करो कि मुझे इनफाइनाइट शीट के लिए निकालनी है, जैसे कि ये देखो, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज यूनिफॉर्म चार्ज शीट। कि सर जिसने चैप्टर पढ़ रखा है, जिसने पढ़ रखा है वो तो सर इजी है ना, गॉस लॉ लगाओ, सिलेंडर बनाओ। नहीं, मुझे गॉस लॉ लगाना ही नहीं है, मुझे गॉस लॉ लगाना ही नहीं है।
ठीक है सर, बिना गॉस लॉ यूज करेंगे कैसे करेंगे, तो आप थोड़ा सोचिए इस बारे में, कैसे किया करते थे। कुछ खास नहीं है वैसे, लेकिन देखिए अभी पूरी की पूरी इन्फाइनाइट शीट दे रखी है। सपोज करो यार किसी पॉइंट पे, इधर वाले किसी पॉइंट पे मान लो कि पी पॉइंट पे निकालनी है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे सर? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आती है वैसे तो गॉस लॉ से, ठीक है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो नहीं आएगा, लेकिन जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रखा है तो उन्हें पता होगा कि इनफाइनाइट शीट के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। क्या बिना गॉस लॉ यूज करे भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है? यस आता है। कैसे आता है? सपोज करो इनफाइनाइट शीट दे रखी है, मैंने यहां पे एक छोटा सा मान लिया dx वाला, ठीक है। इसकी वजह से इस पॉइंट पे निकालूंगा मैं, तो पहले मैंने यहां पे एक ए और यहाँ पे बी एक लाइन बनाई मैंने। सर कितनी दूरी पे बनाई आपने ये लाइन? एक्स दूरी पे बनाई, ठीक है। एक्स दूरी पे बनाने के बाद मैंने इसको नाम दिया कुछ, ठीक है। ये जो दूरी थी इस पॉइंट के हिसाब से मैंने जो दूरी को माना, वो एक्चुअल में क्या माना है? आपको ये जिस तरीके से ली जानी चाहिए दूरी, तो पहले मैं एकदम ढंग से कि कैसे दूरी ली जाएगी आपको मैं हर एक चीज़ सिखाऊं बारी से बारी। जो बारी की चीज़ होती है ये ज़्यादा मैटर कर जाती है बच्चा, ध्यान से। ये पॉइंट आप यहाँ पे कहीं मानिए ताकि मैं इसमें कुछ एंगल भी दिखा सकूं। एंगल कितना? 90 डिग्री। एंगल कितना? 90 डिग्री। अब जो 90 डिग्री दिखाया गया ये इससे कितना दूर होगा? कुछ r डिस्टेंस दूरी पर होगा। तो मैंने क्या करा, ये रहा। तो मैंने क्या करा, अरे यार क्या ही हो रहा है आज मेरे साथ, ये लो मैंने ये पॉइंट ले लिया एकदम ट्रायंगल बना के, ठीक है। ये 90 डिग्री बीच बीच का एंगल, ठीक है। इस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ली डी। अब यहाँ पे मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे, एक तो डी ई एक्स और ये डी ई वाई। अरे बात समझ में आ रही है? अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई बीच में इस पॉइंट से? कि सर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे सही है क्या? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ तो मेरी समझ में आ चुकी थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का टाइम आ चुका है कि डी ई क्या है, तो ये थीटा के हिसाब से अगर मैं ई एक्स देखा जाए तो डी ई कॉस थीटा देखा जाएगा। तो मुझे एक्चुअल में डी कॉस थीटा ही निकालना है, ठीक है। तो इतनी अगर कहानी आपको समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डी ई कॉस थीटा का जब आप निकालोगे वो तो हम देख लेंगे। सबसे पहले आप डी ई निकालो, तो क्या होता है हमेशा डी ई डी के डी क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आप ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन इससे पहले एक महान सी चर्चा करनी है आपसे। ये जो पूरी की पूरी शीट थी इस पे मतलब सिग्मा डेंसिटी थी इसकी, मालूम है? लेकिन अब मैंने तो इस पे एक लाइन चार्ज माना है। इस लाइन चार्ज की वजह से मैं क्या निकाल पाऊंगा, मतलब यहाँ पे मैं डेंसिटी क्या ले पाऊंगा क्या नहीं ले पाऊंगा ये मुझे समझ में नहीं आएगा। तो अब इस डेंसिटी को मैं किस तरीके से लिखूं मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि डी क्यू इजिकल टू मैं लैम्डा के फॉर्म में लिखूंगा, डी क्यू मैं लैम्डा की फॉर्म में लिखूंगा यहाँ पे। तो देखो कैसे लिखूंगा सर, डी ई इजिकल टू के और डी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा? लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स, यही हुआ करता है। लेकिन यार नहीं, अब इसको मैं थोड़ा उल्टा करके भी लिख सकता हूं, जैसे कि आप थोड़ा इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा पलट रहा हूं। मैंने ये चीज कैसे करी, इसकी जगह जैसे ये मेरे पास डी लिखा है, मतलब कि हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट हुआ करती थी, हम वहाँ पे गॉस लॉ लगाया करते थे। गॉस लॉ के चक्कर में मेरे पास वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाया करती थी, तो मैं वहाँ पे किन किन कंडीशन को लिया करता था, तो उन कंडीशंस को मैं बिहाफ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब उन कंडीशन को कैसे बिहाफ पे करूँगा पहले आप सोचिए, कि लाइन चार्ज के दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने जब मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया होगा कि जो चार्ज डिवाइड बाय लेंथ होता है उसे लैम्डा बोलते हैं, जो चार्ज डिवाइड बाय एरिया होता है सिग्मा बोलते हैं, जो चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है उसे वॉल्यूमेट्रिक बोलते हैं, मतलब रो बोल देते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम जब कंडीशन लगाते हैं क्या बिठाया करते थे, ये देखो के, मैंने यहां पे के तो लगा दिया, क्या मैं सिग्मा डी एक्स लिख सकता हूं क्या? सोच के बताओ, ठीक है। अरे क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा सिग्मा डी एक्स, मैंने दोनों तरफ से ली इसको। सर सिग्मा डी एक्स कैसे लिख सकते हो, कोई तरीका है इसका? पहले आप समझिए इस चीज को। मैंने क्या करा, लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू बाय एल,
सर सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाय एल स्क्वायर। अगर मैं एरिया ले रहा हूँ, लेंथ इनटू ब्रेथ ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस लेंथ इनटू ब्रेथ को और क्या लिखना चाहा, मैंने लिखना चाहा क्यू इंटू एल इंटू डी एक्स, यानी डी क्यू इज इक्वल टू, मैं डी क्यू बाई डी एक्स लिखना चाहता था इसे, तो मैं डी क्यू बाई डी ए को भी तो सिग्मा लिख सकता हूँ ना। तो डी क्यू बाई सिग्मा डी ए को क्या लिखा है, लेंथ इंटू डी एक्स, ठीक है। या डी एल इंटू डी एक्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसको लिखा ये सिग्मा, सिग्मा से आप dx को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा dx एंड विच इज इक्वल्स टू dq बाय dl। अच्छा dq बाय dl क्या होता है, अब dq बाय dl इज अ लैम्डा। तो लैम्डा और सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक रिलेशन निकल के आया है, लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा dx। अरे इज दैट करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो पहले तो आप इन चीजों को रखिए और फिर अब मैं इसकी जगह जो लैम्डा dx लिख सकता हूं तो उसको मैं यहां पे पुट कर दूंगा डायरेक्ट। अरे आ जाएगा क्या, ठीक है। हालांकि हम उसकी वजह से निकाला भी करते थे तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाया करती थी के डी क्यू बाय के 2 k d क्यू बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 भी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप कॉस थीटा भी निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा भी निकालूंगा, तो पहले मैं इन चीजों को पहले पुट कर लेता हूँ धीरे धीरे। एक बार देखिए इस चीज को, ठीक है। और ये जो चीज है मैंने इसका क्या करा, 1 मिनट, ये जो आपकी सिग्मा वाली पार्ट थी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको मैं कहीं यहां लिखे देता हूं, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं हम इन सब चीजों पे, आइए फिर से, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा कितना, फटाफट फटाफट, 2 k d क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये साथ में चल रहा है भैया कॉस थीटा। अच्छा 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 सर, ये सब तो बात समझ में आ गई थी मेरे। अब ये देखिए कि सर 2 k सिग्मा इंटू डी एक्स, और ये चल रहा है बच्चा तेरा कॉस थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहीं रुक जाओ, अब मैं दो चीजों को सोच के बोलूंगा भैया, क्या यहीं से अब मैं एक बार कॉस थीटा निकाल लूंगा, यहीं से एक बार मैं साइन थीटा निकाल लूंगा। तो अगर मैं निकाल नहीं पाया, सपोज कीजिए कि मैंने एक्स को क्या मान सकता हूं, यहां से आप एक्स को देखिए, एक्स इज अ परपेंडिकुलर, आर इज अ बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाता है, एक्स अपॉन आर क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। एक्स अपॉन आर लिखूंगा, आर को ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स कितना आ जाएगा, आर टेन थीटा आ जाएगा। क्या सर यहां से क्या निकालोगे, मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा तो dx कितना आ जाएगा, सर आर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और dx बाय डी थीटा करूंगा, उस डी थीटा को यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डी थीटा आ जाएगा। क्या ये तो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, साथ में ऐसे ऐसे प्रपंच हम रच चुके हैं क्या, और बाद में बस उन्हीं वैल्यूज को अब आप इसमें पुट करोगे, dx की जगह क्या आ जाएगा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये भी निकाल लो भैया, ये कितना आ जाएगा, डी निकाल रहे हैं, डी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी। अब ये देखो 2, ये कितना आ गया सर 2, ये हो गया के, एक मिनट मेरे पास स्पेस, ठीक है, ये हो गया 2k और ये सिग्मा, और dx की जगह मैं क्या लिखूंगा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और साथ में कॉस थीटा डिवाइड बाय, ठीक है, अंडर रूट में आर स्क्वायर, और साथ में जो x दे रखा है, एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं आर स्क्वायर बाहर ले सकता हूँ, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आर की फॉर्म में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा से रूट कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फिर सेक स्क्वायर थीटा से कट जाएगा, तो फिर ये कितना आ जाएगा, 2k सिग्मा आर हो गया, ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, डी थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, और डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा आर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, उससे रूट काट सकता हूँ, तो बाहर आ जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, सही है क्या, ठीक है। अब भले ही मैं इसका कर दूंगा इंटीग्रेशन, कहां से लेके कहां तक, सर नीचे के माइनस के पाई बाय 2 से लेके ऊपर के प्लस के पाई बाय 2 तक, अरे सही है क्या, ठीक है। तो यहां पे जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस वाले केस में। ये वाली बात समझ में, मैंने इसमें कहीं पर भी गॉस लॉ यूज नहीं किया है, बिना गॉस लॉ यूज करे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका जो ग्राफ होता है, पहले आप ये देख लीजिए ढंग से, जहां से नहीं आया समझ में वहां से भी समझिए, इस छोटे से पॉइंट को जरूर समझिए कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल होता है। सपोज कीजिए इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट अगर ध्यान में आ गया तो ये पूरा का पूरा फॉर्म, मतलब पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है वो अपने आप दिमाग में आ जाता है। क्या कि भैया हमारे पास सपोज करो सिग्मा इज इक्वल टू होता है
डी क्यू बाई डी ए होता है। सर डी ए को तो हम ये भी लिख सकते हैं डी क्यू डिवाइड बाय डी एल इंटू डी एक्स भी तो लिख सकते हैं। इस डी एक्स को ही मैंने सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया, सिग्मा इंटू डी एक्स हो गया, और डी क्यू बाई डी एल बचा, उसको मैंने लेमडा लिख लिया। बस वहीं से सारी की सारी कहानी वहीं से स्टार्ट हुई थी। अब अगर वहीं से स्टार्ट हुई थी बस वहां से फिर क्या है, सारा का सारा प्रपंच वहीं से रचा गया है। 2k सब कुछ सिग्मा डी एक्स कॉस थीटा, वही पुरानी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड 2k की बाई आर स्क्वायर जो लगा कर करती थी इस वाले केस में, हम लाइन चार्ज के केस में जो लिया करते थे वही ली गई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, हालांकि देखो अब ऐसे वाले केसेस में ये कहां पे यूज में आता है या कहां पे यूज में आना चाहिए वो भी देख लीजिए। सपोज कीजिए एक ऐसा केस ले ही लेते हैं, ऐसा वाला नहीं, ऐसे वाला। सपोज कीजिए यार, हम बताते हैं, देखो जरा कुछ बात कुछ कमाल की करी जाएगी। ठीक है, हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काइनेमेटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या देख रहे हैं, काइनेमेटिक्स। कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में काइनेमेटिक्स कहाँ पे देखोगे कि वही यार इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन बनेगी, एक्सेलरेशन बनेगी, तो क्या क्या कंडीशन होगी। तो सपोज करो ये मेरे पास ब्लॉक है, ये मेरे पास मास m है, उसका चार्ज q है, ये डिस्टेंस d है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सर u जीरो था t जीरो पे, हमने इसको सपोज करो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पकड़ रखा है या कुछ भी है। ठीक है सर, प्लस का q चार्ज है, चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं, ये प्लस का q चार्ज है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ये भागना शुरू करेगा इधर की तरफ। सर इधर की तरफ भागेगा तो हमें कुछ चीजें बात कर सकते हैं, मतलब आगे जाके दीवार से ये क्या होने वाला है, कोलाइड होने वाला है। सर जब कोलाइड होने वाला है तो कितने टाइम में, पहली बात तो सर ये कोलिजन हो जाएगा, मतलब टाइम टेकन बाय द कोलिजन, और जब उसको टाइम लगेगा कुछ ना कुछ कोलिजन पे, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अरे दोनों निकाल सकते हैं क्या, तो देखो भैया कैसे निकालेंगे। सबसे पहली चीज बड़े आराम से निकालेंगे, क्योंकि मेरे पास मोशन की दो तीन इक्वेशन है। सर कौन कौन सी है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, सर एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सही है क्या, तीनों को यूज कर लेंगे वैसे तो, लेकिन पहले मुझे ये वाली चाहिए। चलो इसको लेके आते हैं, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पे डिस्टेंस d है क्या, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सही है। अब हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी तो मेरा डिस्टेंस आ गया। अब ये एक्सेलरेशन कहां से लाऊं, तो बच्चा यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है F इजिकल टू वो ma ही तो है। सर यार तो लेकिन फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, तो F इजिकल टू QE भी तो लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू ma। अब यहाँ से ma जो आएगा, m नीचे आ जाएगा तो QE बाय m आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितना आ गया, QE बाय m, तो ये कितना आ गया, हाफ QE बाय m, और ये साथ में आ गया बच्चा तुम्हारा टी स्क्वायर। सही है क्या, तो 2md सब यही यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका कितना आना चाहिए, 2md डिवाइड बाय QE और ये साथ में टी स्क्वायर। अरे सही है क्या, अरे सही है क्या, 2md बाय QE सही है। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा टाइम पीरियड आ गया, टाइम टेकन बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। ठीक है, अच्छा ये तो टाइम आ गया। अब हम वेलोसिटी भी इससे निकाल सकते हैं क्या, चाहे तो कोई भी वो फॉर्मूला रख के, v इजिकल टू यू प्लस ए टी रख के, तो एक बार रख के देख लो भैया। तो v इजिकल टू यू प्लस ए टी, वी तो वैसे ही 0 है, तो v कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आया था QE बाय m, तो QE बाय m, और टाइम कितना दे रखा है, रख लो यार ये वाला, तो कितना आ जाएगा 2md डिवाइड बाय q इंटू ई। अरे सही है क्या, देखो रूट का QE काट देगा, रूट का m काट देगा, तो QE भी अंदर चला जाएगा एक्चुअल में, तो ये क्या आ जाएगा 2q d और e डिवाइड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, QE से QE एक बार कैंसिल हो गया, तो नीचे आ जाएगा भैया तुम्हारा m। अरे यही मेरी वेलोसिटी आ रही है क्या, अरे सही है क्या, अरे रुक जाओ यार, रूट में आएगा, ये भी मत भूल जाना, मैं तो भूल ही गया था, ये किस में आएगा, रूट में आएगा। अरे सही है, इसको पूरे को उतार लो ढंग से। मैं यहाँ पे एक चीज बात करना चाहूंगा, अगर तुम लोग थोड़ा सा टाइम दो, अभी अभी हम पीछे निकाल के आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वापस आओ यार, यहाँ पर भी तो ऐसा केस बन सकता है, सोचो सोचो सोचो, सोचने पे ही कुछ
बात बनी जा सकती है। सपोज करो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ली, ठीक है, पहले ये सारा का सारा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि 2md/q ये तो आ गया, ये टाइम पीरियड आ गया और ये वेलोसिटी आ गई। अब मैं इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप पहले ये समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या समझाएं, चलो नेक्स्ट पे समझा लेंगे, पहले फटाफट यहाँ तक नोट कीजिए आप, ठीक है। तो ये तो मेरे पास ये कंडीशन थी, अब दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। टी इज इक्वल टू अंडर रूट में 2md/q, तो दोनों फोर्सेस को मैं याद रखूंगा, सॉरी दोनों फॉर्मूलाज को हम याद रखें। सपोज कीजिए ब्लॉक मेरे पास यही था, एम मास का, चार्ज क्यू का, ये जो शीट दे रखी थी मेरे पास, इस बार ये बॉल नहीं है, शीट है नॉन यूनिफॉर्म शीट है। कैसी शीट है, इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपको माइनस का सिग्मा। इस पूरे पे कितना दे रखा है, माइनस का सिग्मा। अरे ये बात सब समझ में आ रही है क्या, ठीक है सर, माइनस का सिग्मा दे रखा है। अब माइनस का सिग्मा दे रखा है तो वही वाली बात, माइनस का सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही जाने वाली है, फिर से वही वाली बात, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करेगी क्योंकि ये प्लस का क्यू है। तो अभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी जो हमने निकाला है वो कितना आया था, 2md/qe। टाइम पीरियड कितना आया था अंडर रूट में 2md/qe। अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो अभी हम निकाल के बैठे हैं, बस वही इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें पुट कर देना है। तो कितना आ जाएगा 2md/q, ई की जगह क्या आ जाएगा सिग्मा, और 2 एप्सिलॉन नॉट कहां चला जाएगा ऊपर, यानी कि 2 की जगह इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट इधर लिखेंगे। तो आपका फाइनल फॉर्मूला कितना आएगा टाइम पीरियड का, 4md एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय q सिग्मा। एक तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपका ये आया, ठीक है। एक और फॉर्मूला था वेलोसिटी का, देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला था 2qde। इसको डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड मत समझ बैठना, ये डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पता चले समझ बैठे, 2qde/m, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, वेलोसिटी दे रखा है 2q, लिख ही देता हूं, e इंटू डी लिख देता हूं उल्टा करके, बाय m। अब ये देखिए, ठीक है, 2q तो ठीक है, e की जगह आएगा सिग्मा, ये d और m, और नीचे आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, सही है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया q सिग्मा d डिवाइड बाय m एप्सिलॉन नॉट। अरे सही है क्या, ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। एकदम धुआंधार क्वेश्चन टाइप का रखा है। अरे बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। इस फॉर्मूले को सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को देखो, अभी तो हम गॉस पे पहुंचे भी नहीं है, गॉस लॉ पे, लेकिन इसको बिना उसको यूज करें अभी तो और चीजों में भी यूज में ले सकते हैं, जैसे कि, और देखिए आप, सपोज कीजिए बहुत कमाल की चीज आएगी, ये देखिए, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़े, बहुत धुरंधर और कमाल की चीजें आती हैं इसमें। अब सपोज करो यार मेरे पास एक प्लेट रखी हुई है पॉजिटिव चार्ज की, उस पर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, लैम्डा दे रखी है हमारे पास, पूरा का पूरा प्लस का सिग्मा चार्ज डेंसिटी है उसकी। यहाँ पे एक क्यू नॉट चार्ज दे रखा है, अरे माइनस का क्यू नॉट चार्ज दे रखा है, उसको ना एक व्यू वेलोसिटी से हमने फायर कर दिए, यहां से वी यू वेलोसिटी से ऊपर गया ये, जैसे ही ऊपर जाएगा थीटा एंगल वापस भैया पॉजिटिव है, अट्रैक्ट तो करेगा, जैसे ग्रेविटी हमें अट्रैक्ट करती है जब हम उछलते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो अट्रैक्ट तो करेगा। लेकिन इस केस में मैं ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लेक्ट कर दूंगा, हालांकि यहाँ पे जो ग्रेविटी का काम करेगा ना, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना इसमें, वही ग्रेविटी का काम करेगा। आप इसको इस तरीके से देखिएगा। तो अभी मांग क्या रहा है कि सर यू वेलोसिटी से ऊपर तो गया, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न ऑन द प्लेट, ठीक है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल रिटर्न ऑन द प्लेट, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ये आप निकाल के देंगे, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस विल इट स्ट्राइक द प्लेट, ठीक है। तो टाइम टेकन के चक्कर में तो भैया ये पूरा का पूरा क्या मांग रहा है, आप देख लेते हैं पहले सबकी चीज कि बात किस बेसिस पे कर रहा है, तो आप वो देखिए। सबसे पहले टाइम टेकन मांगेंगे तो टाइम कितना हो जाता है सर 2u sin थीटा बाय जी। अच्छा, और मैक्सिमम हाइट मांगेगा तब कितनी मांगेगा कि सर जो मैक्सिमम हाइट मांगी जाती है वो कितनी होती है, अरे एच मैक्सिमम का ही फॉर्मूला, इसमें टोटल मैंने जो बात करी है वो काइनेमेटिक्स के हिसाब से ही बात करी है, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल सब चार्जेस के केस में पढ़ते हैं, ठीक है। एक और कि सर जो मांगेगा तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अरे ये करेक्ट है क्या, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है क्या,
ठीक है, अच्छा लास्ट वाला फॉर्मूला किसका होगा बताओ, कि मतलब उसने पूछा कि कितनी क्या मांगा, व्हाट डिस्टेंस इट विल स्ट्राइक टू द प्लेट, कि कितनी डिस्टेंस पे जाके स्ट्राइक करेगी। ये तो मेरा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया, अलग अलग करके लिखना। ठीक है, अब ये रेंज का फॉर्मूला मांग रहा है क्या, यू स्क्वायर साइन टू थीटा वाला। तो चलो दोनों तीनों चारों एक एक करके हम निकालते चलेंगे, लेकिन देखेंगे क्या, आपको ये याद तो जाएगा लेकिन ऐसे बात बनेगी नहीं। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा। लेकिन 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 यहाँ पे सर आपने अभी अभी तो बोला कि ग्रेविटेशन फोर्स को मानना नहीं है, तो आप फिर ग्रेविटी क्यों लगाओगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से भी एक्सेलरेशन आएगी, उस एक्सेलरेशन को, वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की तरह यहाँ पे एक्ट करेगी, आप ये समझ के बात करेंगे। क्योंकि ये जो जी है ये भी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है ना। तो वो जो एक्सेलरेशन आएगी, एक्सेलरेशन कौन सी वाली सर, एफ इजिकल टू एम ए वाली, एफ इजिकल टू क्यू ई बाई एम ए। तो यहां से ए कितनी आ जाएगी, क्यू ई बाई एम, ये एक्सेलरेशन आएगी। इसको और ज्यादा अच्छे अंदाज में निकालेंगे तो ए कितना आ जाएगा, क्यू बाई एम, और ई की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, क्यू सिग्मा बाय टू एम एप्सिलॉन नॉट, इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। अरे ये बात समझ में आई क्या। ठीक है, अब इसी एक्सेलरेशन को हम यहाँ यूज कर देंगे। तो सबसे पहली चीज, इसने टाइम पीरियड क्या मांगा, वहीं पे रख दो यार। टाइम कितना आ गया, t इजिकल टू टू यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी की जगह ये एक्सेलरेशन लगानी है, क्योंकि यहाँ पे मैं कह भी दे रहा हूं कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है, ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी तरह कौन वर्क करने वाला है, उसकी तरह क्यू ई बाय एम वर्क करने वाला है। या फिर मैंने एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू लगाई है, क्यू सिग्मा अपॉन टू एम एप्सिलॉन नॉट वर्क करने वाला है। अरे ये चीज समझ में आ रही है क्या। ठीक है, पुट करिए जरा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया टू यू साइन थीटा बाई जी, तो ये हो गया क्यू सिग्मा, और जो टू एम एप्सिलॉन नॉट है वो ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, फोर एम एप्सिलॉन नॉट यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू सिग्मा। अरे ये मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा क्या। दूसरी चीज निकालेंगे तो मैक्सिमम हाइट आएगी, मैक्सिमम हाइट जो कि कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है सर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू, और जी की वैल्यू फिर से वही क्यू सिग्मा, और टू एम एप्सिलॉन नॉट वापस से कहां चला जाएगा। अरे सही है क्या, तो ये कितना हो जाएगा, वापस से देखिए, टू से टू कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, यू स्क्वायर एम एप्सिलॉन नॉट साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्यू सिग्मा। अरे सही है क्या। ठीक है, ये मेरे पास मैक्सिमम हाइट भी आ जाएगी, और लास्ट क्या बचा, रेंज बचा। वापस से उस फॉर्मूले को यहां पे लगाइए, इतने में आ जाएगा, यहां पे लगाइए। तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी, जो इसने लगाया, अब जी की जगह आप पुट करिए, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाय जी, जी की जगह क्या, क्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एम एप्सिलॉन नॉट। तो टू एम एप्सिलॉन नॉट कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो टू एम एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको पुट करिए तो कितना आ जाएगा, टू एम एप्सिलॉन नॉट यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाय क्यू सिग्मा। अरे सही है क्या, अरे सही है क्या। यहां तक कि इतनी भयंकर लेवल की काइनेमेटिक्स आपको समझ में आई कि नहीं, पहले आप ये बताइए। ठीक है, थोड़ा सा और इस पर चर्चा करें क्या। ठीक है, अब इसी केसेस पे अगर मैं चाहूं तो आपको दो न्यूमेरिकल तो दे ही सकता हूं, चलो एक दो न्यूमेरिकल अपन होमवर्क के लिए तो रख ही सकते हैं। ठीक है, जहां तक कोई बात समझ में ना आए तो वो बात अलग है, हालांकि न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक होने चाहिए, उन्हीं को हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, एक मिनट मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, पानी पीता हूं, तब तक आप एक न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा है, पीवाईक्यू है ये। कुछ कुछ ऐसा ही मांग रहा है, मांग क्या रहा है वो देखिए। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है, 8 मीटर पर इलेक्ट्रॉन ऐसे करके दे रखी है, वोल्ट पर मीटर में कंडीशन में दे रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्रिएटेड बाय टू पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट दे रखी हैं। अब पहले देख लो, पहले 1 मीटर की एक एक प्लेट दे रखी है, शो इन फिगर, मास m दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज e दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का, एंड इलेक्ट्रॉन एंटर द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट विद द स्पीड 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ठीक है, कर देंगे। एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है,
कितने जने डायरेक्ट निकाल सकते हैं? इसमें तो एक्सेलेरेशन निकालनी पड़ेगी पहले y की फॉर्म में, आपको पहले लेना पड़ेगा f इजिकल टू एम ए निकालने के लिए f बाय m करना पड़ेगा, f को q e बाय m लिखना पड़ेगा। आगे आगे करते चलो, पहले हिंट देता चलूंगा मैं। डायरेक्ट लिखो ए वाई इजिकल टू एफ वाई डिवाइड बाई एम, जो कि होगा क्यू ई बाई एम, जो कि होगा चार्ज कितना दे रखा है आप वो ध्यान दीजिए। चार्ज दे रखा है इलेक्ट्रॉन, अरे बे हट ना, चार्ज दे रखा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है सर? 8 मीटर पर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय, ये क्या है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम, एम से एम गया, ई से ई। सर कितनी आ रही है एक्सेलरेशन? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन ही आ रही है 8 मीटर पर सेकंड। क्या आ रही है? एक्सेलरेशन आ रही है। अब ये देखिए 2 मीटर पर सेकंड से सारा चल रहा था ये, यहां तक तो इसकी ऊपर तक के लिए कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली कंडीशन आती है क्या? तो आप s इजिकल टू तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यू एक्स इंटू टी। अरे वेलोसिटी इंटू टाइम ही तो लिखोगे अगर डिस्टेंस निकालोगे, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो क्या? तो सबसे पहली चीज कि सर टाइम मेरे को दे रखा है क्या? इसमें टाइम नहीं दे रखा, लेकिन डिस्टेंस दे रखी है क्या? डिस्टेंस देखिए कितनी दे रखी है। डिस्टेंस तो इसने 1 दे रखी थी, पूरी की पूरी डिस्टेंस तो 1 ही दे रखी है। डिस्टेंस 1 हो गई, इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है देखो 2 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम आ जाएगा बच्चा कितना आ जाएगा? हाफ सेकेंड। अरे कितना आ जाएगा? हाफ सेकेंड। देखिए टाइम भी आ गया, इसने डेविएशन मांगा ना, वो निकाल लेंगे आराम आराम से, घबराया नहीं करो। अब यहां से आप वी एक्स वी वाई भी निकाल सकते हो। वी एक्स वी वाई के लिए अलग वी इजिकल टू यू प्लस एटी वाली कंडीशन लगाओ। वी एक्स तो मेरे को दे रखा है, वी वाई निकालना है, वी वाई निकालना है। तो देखिए वी एक्स तो दे रखा है मेरे पास, ये जो यू एक्स है ये बदलने वाला नहीं है, यही मेरे पास वी एक्स बन जाएगा 2 मीटर पर सेकंड वाला। अब यहाँ पे मुझे वी वाई निकालना है, उसके लिए मैं यू प्लस एटी ही तो लगाऊंगा, यू तो मेरे पास 0 होगा, एक्सेलरेशन मेरे पास 8 आ जाएगा, टाइम मेरे पास हाफ दे ही रखा है, ये कितना आ गया? 4 आ गया क्या सर? 4 मीटर पर सेकंड आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ऐसी कंडीशन में कि सर मेरे पास ऐसी कंडीशन आएगी तो मैं 10 डेविएशन ही तो मांग रहा है, ले बेटा डेविएशन, ये ले, इसी को तो कहते हैं डेविएशन। वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स, टेन थीटा कितना आ जाता है? यहां से निकालोगे तो टेन थीटा आ जाएगा वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। एनर्जी एकदम खतरनाक वाली होनी चाहिए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। और वी वाई कितना है सर? ये वी वाई मेरा पास आया है 4, वी एक्स कितना है 2, 2 से, अरे सही है क्या? तो टेन थीटा आपका कितना आ जाएगा? इट्स 2। तो थीटा कितना आ जाएगा जो डेविएशन एंगल मांगा? टेन इनवर्स 2। ये है इसका आंसर। अरे सही है क्या? नहीं आया हो समझ में तो बताओ, समझ में आ रहा है? देखते चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एक और एक और एक क्वेश्चन और, इसके बाद सारी कहानी तो भाई होमवर्क में कुछ कुछ इसी तरीके से है। ये आया था 2022 का जेईई मेंस का सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगा ये मुझे, इसलिए आपको रखा गया है। इसे कर सकते हैं क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया गया है, v इक्वल टू यू प्लस एटी वाला लगा, सॉरी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाला फॉर्मूला है। एक पॉजिटिव चार्ज है, पार्टिकल दे रखा है, मेरे पास कितने का मास दे रखा है, इन अ डायरेक्शन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है न्यूटन पर कूलम की, चार्ज पार्टिकल कितना दे रखा है, अच्छा और क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 200 मीटर पर सेकंड वाली, हाउ मच द डिस्टेंस इट विल ट्रेवल बिफोर कम टू रेस्ट। डिस्टेंस मांगा है, टाइम वाइम कुछ दे नहीं रखा है, यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाली कंडीशन लग जाएगी क्या? अरे कर सकते हैं, सो दैट इज योर होमवर्क। नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं ही कराऊंगा, आप इसकी चिंता मत करिए कि सर हमें तो नहीं आया, अब इसको कहाँ से पता करें। तो आपको जब नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा तो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही मिलेगा, इस बात की आप चिंता ना करिए, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, ये तो सबसे ईजी है, इसको ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए फिर ट्राई कीजिए। एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, मैग्नीट्यूड दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का 4.9 × 10⁵, ठीक है। लॉ जस्ट प्रिवेंट द वाटर ड्रॉपलेट ऑफ अ मास 0.1 ग्राम फ्रॉम फॉलिंग, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, मतलब उसने कुछ इस तरीके से कहा कि भैया ये मेरे पास एक ड्रॉप है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है, चार्ज कुछ तो है लेकिन इसका मास बता दे रहा हूँ 0.1 ग्राम है। अब इसके ऊपर कुछ तो चार्ज है, क्यों? तो मैंने क्या करा भैया, नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड देने में लगा हुआ हूँ। अरे शाबाश, कि नीचे से भैया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, तो नीचे से जो फोर्स मिल रहा है इसको, सर ऊपर से जो नीचे फोर्स मिलता है वो जो है mg, और नीचे से जो ऊपर फोर्स मिल रहा है वो मिल रहा है q × e। अरे दोनों को बराबर ही करना है क्या? बस
इतना सा काम करने के लिए कोई इतना परेशान कैसे कर सकता है भैया? अरे कर सकते हो क्या? क्वेश्चन इजी है कि नहीं है, ये बताओ। अच्छा, 4.9 दे रखा है, इसको भी हम कुछ ना कुछ तो मान ही सकते हैं। कुछ तो ऐसी कंडीशन दो, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में लो, चलो कर ही लेते हैं यार ऐसी कंडीशन को। क्या क्यू बाई एम दे रखा है, एम जी दे रखा है, और लाओ। तो मांगा गया था, चार्ज मांगा है ना। लो चार्ज निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, एम जी लगा देंगे, एम जी बाई ई लगा देंगे। मास कितना है? 0.1 ग्राम है। 0.1 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि केजी में कन्वर्ट करेंगे, ग्रेविटी का 10 हो जाएगा। अरे ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है? 4.9। 4.9 इंटू 10⁻, कितना है भाई ये? प्लस का 5, सही है क्या? ठीक है। लो इस पॉइंट से तो ये पॉइंट भी हट गया, 50 मान लो इसे, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? ऑलमोस्ट 50 ही मानो इसे, ठीक है। सपोज करो मैंने ऊपर लेके चला गया, ये कितना हो गया? 10 इंटू 10⁻³ और ये ऊपर गया तो -5, -3 -5 हो गया -8। मैं तो कह रहा हूँ -8 लिखूंगा, मैं तो एक और जीरो बढ़ा दे रहा हूँ, -9 ही कर लो। और नीचे 4.9 है, सॉरी 49 है, ठीक है, पॉइंट तो हटा दिया था ना। ये ऑलमोस्ट कितनी बार गया? 2 टाइम ही गया क्या? 2 टाइम में कोई ऐसा अच्छा से, ये देखो ये आया पास में, क्योंकि ऑलमोस्ट किसके बराबर आ रहा है सर? 2 इंटू 10⁻⁹ गुलाम की। तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा क्या? ये चीज़ समझ में आई? ठीक। सो इट्स अ नॉर्मल कैलकुलेशन जिसको हमने आज सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक और काइनेमेटिक्स के रिलेशन के थ्रू करा है। और वो जो चार्ज डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने गॉस लॉ यूज नहीं करा, वो एक हम ध्यान रखेंगे। हालांकि अगर ना भी ध्यान रखें तो हमें यही ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। हमें कॉन्सेप्ट पे इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। कितना कॉन्सेप्ट है, सपोज करो मेरे को कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया समझ में, क्योंकि मोस्टली जब मैंने ऐसा करते हुए देखा है बहुत सारे लोगों को, वो वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को यूज ही नहीं करते कि मैं बिना गॉस लॉ के भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। जब गॉस लॉ से निकल रही है तो वो वहीं से ही निकालते हैं। मेरा मेन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए। अब मुझे बनाने, सपोज करो मैंने कल, मेरे से एक बच्चे ने डाउट पूछा कि सर क्या सारे डेरिवेशन ध्यान होना जरूरी है? तो मैंने कहा बच्चा रिजल्ट तो ध्यान होना जरूरी है, नहीं तो तुम क्वेश्चन कैसे करोगे? कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो ये बहुत कमाल की बात है बच्चा, लेकिन हमेशा उन चीज़ों को पहले पकड़ो जो आपको पहले ज़रूरत में आ रही हैं। फॉर्मूलाज को कभी नहीं भूलो, हमेशा इनको ऐसे रट के रखो कि चाहे आप गॉस लॉ से निकालो तब भी यही आएगा, चाहे बिना गॉस लॉ के निकालो तब भी यही आएगा। ये तो मैंने वैसे ही बताया कि अगर गॉस लॉ नहीं होता तब भी हम ऐसे करके यूज में लेके उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और उसमें कितनी काइनेमेटिक्स आई, मैंने काइनेमेटिक्स की सारी कंडीशन यहाँ पे डिस्कस कर ली है। प्रोजेक्टाइल भी डिस्कस हो गया यहाँ पे, टाइम पीरियड हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया, रेंज हो गई, ठीक है। और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम टेकन बिफोर कोलिजन, और क्या बोलते हैं वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, सारी चीजें बात हो चुकी हैं यहाँ पे। इस टाइप का ये पूरा का पूरा लेक्चर रहा है। इस लेक्चर को, ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जेई के पर्पज से, नीट के पर्पज से। इसको ध्यान में रखिएगा और हर एक चीज को बार बार रिवाइव करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इस लेक्चर में जो भी आपको प्रॉब्लम दी गई है उसको सॉल्व करके उसके जवाब कमेंट में दीजिएगा। नहीं आएगा मैं अगले लेक्चर में पक्का कराऊंगा। सो जुड़े रहिए। मैं हूं तथास्तु, तथास्तु टू योर ड्रीम्स। थैंक यू।